जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन जय। जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज विहारी। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज विहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम
Nam Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. जय परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय, समेत भक्तविंद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री श्री राधा प्रसादी भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, गौरनीते भगवान की जय, इसको आचार्यविंद की जय, भक्तविंद की जय, अनंत गिरि वैष्णविंद की जय, और गोष्ठ वैष्णवी, और गोष्ठ वैष्णवी, और श्री गुरु गौरांग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरये। नष्टप्रेष्यभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां, भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे नाम हरे नामैव केवलम्, कलो नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 29 श्लोक नंबर 41। एतैरुपद्रुत नित्यं जीवलोको स्वभावजय। एतैरुपद्रुतो नित्यं जीवलोक स्वभावजय। न करति हरेर्नूनं कथामृत निधो गतिम्, कथामृत निधो रतिम्। एतैरुपद्रुतो नित्यं जीवलोक स्वभावजय। न करति हरेर्नूनं कथामृत निधो रतिम्। एतैरुपद्रुतो नित्यं जीवलोक स्वभावजय। न करति हरेर्नूनं कथामृत निधो रतिम्।
एतै इनसे उपद्रुत विचलित नित्यम सदैव जीवलोकः। भौतिक संसार में बद्ध जीव स्वभावजय प्राकृतिक न करोति नहीं करता, हरे भगवान का नूनम निश्चय ही कथा शब्दों के अमृत अमृत के निधो समुद्र में रतिम आसक्ति। अनुवाद जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। बोलेंगे क्योंकि बद्ध जीव सदैव भूख तथा प्यास जैसी शारीरिक आवश्यकताओं से विचलित होता रहता है, अतः उसे भगवान की अमृत वाणी सुनने का अनुराग उत्पन्न करने के लिए बहुत कम समय मिल पाता है। तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। श्रवण करेंगे। भक्तों की संगति के बिना कृष्ण चेतना का अनुशीलन संभव नहीं है। नवदीक्षित के लिए एकांत स्थान में कृष्ण चेतना का अनुशीलन निर्जन भजन संभव नहीं है, क्योंकि उसे शारीरिक आवश्यकताएं भोजन, नींद, मैथुन, सुरक्षा सताती रहेगी। इस प्रकार से विचलित रहने से कृष्ण चेतना का अनुशीलन संभव नहीं है। अतः हम देखते हैं कि सहज या भक्त जो प्रत्येक वस्तु को सहज मानते हैं, ये सिद्ध भक्तों की संगति नहीं करते। ऐसे व्यक्ति भक्ति के नाम पर नाना प्रकार के पाप कर्म यथा अवैध स्त्री प्रसंग, मद्यपान, दूध कीड़ा तथा मांसाहार करते हैं। ऐसे अनेक तथाकथित भक्त हैं जो इस प्रकार के पाप कर्म में लगे रहकर अपने को भक्त कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति पाप कर्म करता है उसे कृष्ण भक्त नहीं माना जाता। पाप कर्म में रत व्यक्ति कृष्ण चेतना विकसित नहीं कर सकता, जैसा कि इस श्लोक में इंगित किया गया है। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांशं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
एते पोदुतो नित्यम जीवलोको स्वभावजयी न करोति हरे नूनम कथामित निधो गतिम। नारद ऋषि तथा राजा प्राचीन वही की मध्य वार्तालाप हो रहा है और हम आप सबसे वार्तालाप कर रहा है। भक्ति का प्रभाव कैसे है, भक्त कैसे हैं, इस श्लोक के द्वारा प्रभुपाद तात्पर्य में बताए हैं। इसके आगे वाला श्लोक में भी वर्णन किया है। सताम प्रसंगम मम बीज संवेद भवंती रस हितकर्ण रसायन कथा। भगवान की जो कथा है यो हृदय को और कान को मधुर लगना चाहिए। हृदय के मधुर लगे और कान को मधुर लगे, ऐसे कथा जब होता है अधिकारी भक्तों से तो आगे सामने वाला कितना भी पतित हो वो प्रसन्न हो जाता है, उसको कान सुनने को मांगता है। इस संसार में जैसे बताइए प्रथम भक्तों की बताए प्रभुपाद जी अनुशीलन में, नवदीक्षित भक्तों को एकांत में रह करके भजन करना निषिद्ध है, क्योंकि अभी उनकी बुद्धि शुद्धि हुआ नहीं। प्रणाम करने का दीक्षा प्राप्त हो चुके, परंतु वह भी वो एकांत में रह करके साधना भक्ति नहीं कर सकता। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनात्व संघ की ओर से समस्त सेंटर में साधना भक्ति को जोर दिया गया। सवेरे का कार्यक्रम में जोर दिया। ये संघ है, क्योंकि संघ शक्ति कलौ शुद्ध संभव। संघ में रह करके भी, संघ में रह करके ही व्यक्ति भक्ति कर सकता है। एकांत में रह सकता है तब जब वो पारंगत हो जाए हर विषय में, विशेष करके उसको भोजन आदि में कोई कष्ट नहीं हो। तो अभी तो हमारे भोजन ही छूटा नहीं, शारीरिक जो चेष्टा है, अच्छा शरीर को अच्छी तरह से भोजन देना और अच्छी तरह खा के सो जाना, हाँ, ये बहुत जरूरी होता है। यद्यपि सोने के लिए 6-7 घंटा 8 घंटा बताया गया है, लेकिन भक्ति मार्ग में जो भजन करते हैं तो भजन करते 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 उसका भोजन कम हो जाता है। समझ रहे हैं? भजन करते 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 इसका भोजन कम हो जाता है, और जिसका भोजन ज्यादा है उसका भजन कम हो जाता है। दोनों है। जो अधिक खाने वाला व्यक्ति भजन नहीं कर पाएगा, अधिक खाने में ही लग रहे, नींद आएगा, उबासी आएगा, फिर ध्यान रहता किधर जाए किधर खाए। हाँ, तो अधिक भोजन निषिद्ध है। और एक बात यहाँ पर प्रभुपाद जी लगाते हैं, आचार्य बाबू ने, भालो ना खाई भी भालो ना पूरी भी। तो हम अधिक से अधिक कृष्ण प्रसाद खाते हैं, बाहर की वस्तु तो खाना निषिद्ध है ही, साथ में वो अधिक प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना है। हमारे मन में विचार आते हैं कि ये कैसा है, क्या बन रहा है। नहीं, भगवान को जो बनता है, बना रहा है, उसमें हस्तक्षेप नहीं करना जो क्या बन रहा है। प्रसाद के रूप में आपको मिल जाए तब विचार करो कि आपको खाना कितना, नहीं खाना कितना, कैसा कितना खाना। उतना खाना है जितना आपको खाना है, और लोग उतना ही खाता है जिसको उतना ही खाना है, जितना खाना।
खाता उतना ही है जिसको उतना खाता है, ज्यादा खा नहीं सकते। खाता उतना है जितना उसका खाता है। समझ नहीं आए? रूपक है। खाता उतना ही है जितना उसको उनका खाता है, अर्थात जिसको उतना खाना है उतना ही वो खा पाएगा। दूसरी प्रकार से भोजन के नियंत्रण बहुत जरूरी है। इसलिए निर्जन भोजन हो तो वो नवदीक्षित भक्त हो या पुराना भक्त हो, दोनों का ही भोजन नियंत्रण करना जरूरी है। और भोजन में भगवान की प्रसाद होना जरूरी है। कई बार भोग नहीं लगाते हैं, आ जाते हैं कोई सेवा करने वाला ले जाते हैं, तो उसको भोग लगा के ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आहार शुद्धिकरण से आत्मकरण शुद्धि होता है। तो आहार जो है भोजन आत्मकरण शुद्धि तो ना ही होगा, तो वो प्रसाद होगा तभी तो। प्रसाद में समस्त विघ्न नष्ट हो जाता है। प्रसाद इतने शक्ति है प्रसाद में, प्रभुपाद जी प्रसाद खिला के ही सोसाइटी बना दिया। पहले सुनते थे नहीं, कोई सुनते तो फिर सुनते नहीं थे, तो उन्होंने बनाया खिचड़ी, पापड़, गुलाब जामुन, कटहल की सब्जी, कचौरी, ये सब बना के खिलाए। तब प्रभुपाद जी को मिला ब्रह्मानंद, भवानंद, कीर्तनानंद, कितना आनंद मिल गया सब। तो प्रसाद खिला के व्यक्ति को प्रसाद में रुचि होना है, प्रसाद खाना है। प्रसाद भी उतनी मात्रा है, प्रसाद खा के कई बार प्रसाद खाते वक्त प्रसाद को छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। कम लेना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। खाओ मन भर, छोड़ो ना कण भर। हाँ, कितना चाहिए खाओ, लेकिन छोड़ना नहीं। तो भोजन बहुत ध्यान देना है, भोजन को ध्यान देना है व्यक्ति को। निर्जन भजन में रह करके भोजन नहीं रहेगा, उसको भजन से ज्यादा भोजन में रुचि रहेगा, क्योंकि अभी वो पक्का नहीं है। अभी कच्चा है तो कुछ भी मिलेंगे खाने में रुचि रहेगा। तो भोजन। दूसरी बात में जो भोजन जिसका कम होगा उसका नींद भी कम आएंगे। ऐसा तो भोजन ना करके सो तो सोना नहीं होगा, जिसका भोजन नहीं मिला सो जाए तो नींद नहीं आएगा, लेकिन भोजन होगा तब नींद बढ़िया आ जाता है। इसीलिए भोजन करके सोना, सो के भोजन करना नहीं। सो के उठो, नहा धो करके, क्योंकि सोने के बाद में शरीर लाइक डेड बॉडी हो जाता है। लंबी सोने की बात कर रहा हूँ, थोड़ी समय की बात अलग बात है। सोने के बाद वैष्णव का आचार्य नियम है कि उठ के नहा स्नान आदि करके सुबह रिवेश करके, बाकी दोपहर को कम से कम मुँह हाथ धोना आवश्यक है, फिर भजन करना या कुछ करना। तो नींद का जो कंट्रोल है वो भोजन से। अत्तहार प्रयासस्य, अत्तहार प्रयासस्य क्या है? प्रजल्प, निमाग्रह। तो ये सब वस्तु जो है अतिहार भोजन से होता है। जो जहां भोजन ज्यादा करेंगे तो उसको प्रजल्प भी आना शुरू हो जाएगा। भोजन में रुचि नहीं ज्यादा, भोजन में रुचि होना चाहिए। हम क्या करते हैं, भोजन में रुचि। अभी 9 बजा नहीं है, फिर उठना चालू हो जाएगा, भोजन में दौड़े लगे। भोजन में रुचि है, नियम है, टाइम से नहीं जाएंगे तो दरवाजा बंद हो जाएगा, तो विपत्ति है। तो ये बात अलग है, लेकिन भोजन की जगह भोजन में रुचि नहीं, भोजन में रुचि देना है। कितना है भजन में? एक दिन भोजन नहीं करने मिलेगा तो हमको तकलीफ हो जाएगा, और एक दिन भजन नहीं मिलेगा तो हमको तकलीफ होगा। कौन देखता है आपका भजन? कौन देख रहा है? सुनने वाला सवेरे
10 माला 15 माला 20 माला हो गया, 16 माला हो गया तो हो गया। उसके बाद में कौन देख रहा है कितना कर रहे हो नहीं कर रहे, कौन देख रहा है? कोई नहीं। वो अपने को देखना है कितना भजन करते हैं, तो भजन में होना चाहिए। और यहाँ मैथुन शब्द है, यहाँ को वैष्णव भक्तों का तो ये शब्द है ही नहीं, ये दिमाग से तो निकाल देना है। सारी संसार ये मैथुनागार है, कोई मन से तो कोई तन से, कोई विवेक से, कहीं से कहीं से, सब मैथुनागार है। ये कृष्ण भक्त निष्काम अतः शांत, और सब अशांत है। क्यों अशांत है? कि मैथुन भोग, ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए, सब है। सब ऐसा मिल जाए तो मैथुन नहीं। भक्तों को ये वस्तु से दूर रहना है। भक्त का जीवन है इन चीजों से दूर रहना है, अति भजन से और निद्रा से, मैथुन से। यहाँ एक बस शब्द बताया कि सुरक्षा। पहले का जमाना था तो राम राज्य में कोई ताला नहीं लगाते थे दरवाजा में, सब खुला ही रहते थे, चोर डाकू होते ही नहीं थे, सब सामान ऐसे ही पड़ रहता था। तो सुरक्षा बहुत जरूरी होता है। कलयुग में तो सुरक्षा है ही नहीं। कभी भी कहीं भी बम फट जाए, आतंकवाद लगा हुआ है, चाहे घर में हो बाहर हो, कहीं भी जाओ भय रहता है। कोई लोग तो घर से निकलते ही नहीं है, कोई लोग तो मंदिर से निकलते नहीं, कोई लोग घर से निकलते नहीं, भय से। इतना सुनने जानने के बाद में भक्ति के विषय में 10 नंबर श्लोक नाम अपराध में बताते हैं कि भगवान से प्रीति हुआ नहीं। 10 नंबर नाम अपराध की बात, तो भय रहते हैं उसका, वो सुरक्षित रहना चाहते हैं। अभी यहाँ देखो सुरक्षित रहते हैं, पूरा दीवार, जब कुछ समय पहले की बात है, मंदिर पहले बन गया लेकिन दीवार नहीं था। मंदिर बन गया, दीवार नहीं है, ना दरवाजा है ना दीवार है, बिल्कुल भगवान कृष्ण का दरबार है, लेकिन लगता है शंकर भगवान की मंदिर है। न तो उनका दीवार है ना दरवाजा है। ये जो दीवार देख रहे हैं आप, ये बाद में बना है, इसलिए उस समय बहुत बम फटी चल रहा था, आतंकवाद। कभी लाजपत नगर में, कभी सरजून में, कभी चांदनी जंग में, ये बम फट मर रहे हैं, और इतना मर रहा है, इतना मर गया। तो भय से सुरक्षा के लिए हम बनाए इसमें। सुरक्षा ठीक है, ठाकुर जी का मंदिर सुरक्षा होना चाहिए, पर उतना भक्तों को भयभीत नहीं होना चाहिए कि हम बाहर इस कारण से नहीं जाएंगे, वो गलत है। कहीं भी रहो मरना तो पड़ेगा ही, टुडे और टुमारो। प्रभुपाद जी सारा विश्व में अकेला प्रचार करते, भाई निडर होकर के गए, जल जहाज में गए, हार्ट अटैक हो रहा है, भगवान की सपना देश हुआ या आशीर्वाद मानो कुछ उपदेश हुआ, सचेत हो गए कि हाँ भगवान की कृपा है, तो प्रचार किया। और परंपरा में बहुत सी और भक्त लोग सब प्रचार कर रहे हैं निडर होकर के। हमें भय रहित होना है। भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा भय है। हरिदास ठाकुर ने जब किया और हीरा को भेजा उसको पतित करने के लिए रामचंद्र के द्वारा, तो हरिदास ठाकुर का भय नहीं था, क्योंकि वो भगवान के दिव्य नामोच्चारण कर रहे हैं। जिसको नामोच्चारण करते हैं वो भावावेश नामावेश कुछ भी हो जाए, भावावेश नामावेश नाम शुद्धि कुछ भी स्थिति में आ जाए, उसका भय नहीं रहेगा, भय से रहित हो जाएगा। हरिदास ठाकुर क्या जब करते थे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो हरिदास ठाकुर कोई 4 दिवाला के अंदर तो जप नहीं कर रहा था,
तुलसी वृक्ष के पास में बैठ करके खुला मैदान में जप कर रहे इधर, क्योंकि हरि नाम है साथ में। कुछ भी हो जाए शरीर मरेगा, मैं नहीं मरने वाला। ये उपलब्धि, खैर वो तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे हरिदास जी, साक्षात ब्रह्म हरिदास थे, तो उनकी बात कुछ और है। लेकिन हमारे और परंपरा में रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सभी गोस्वामी का ये सब भी पेड़ के नीचे भिक्षा करते जब करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। असली सुरक्षा हरि नाम है। दीवार कितना भी बना ले, कुछ भी कर ले, लेकिन सुरक्षा नहीं है। ये शरीर ले जाएगा, शरीर मित्रदेव आकर के ले जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हरिनाम करने वाला व्यक्ति को, हरिनाम व्यक्ति का करने वाला व्यक्ति का आत्मा को कोई नहीं ले सकता। वो केवल हरि की कृपा से हरि की धाम ही जाएगा, निश्चित है। अगर वो सच्चे हृदय से हरिनाम कर रहे तो हरिनाम करने के लिए 10 अपराध रोजाना पाठ होते हैं, आप सब सुनते हैं, तो उसमें सब 10 अपराध के 10 अपराध बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और 10वां महत्वपूर्ण है, लेकिन उनमें से सब महत्वपूर्ण है। भय रहित होना है, भक्तों को भय नहीं करना। अब भय क्या है, घर बार छोड़ दिया, लाल कपड़ा पहन लिया, पीला कपड़ा पहन लिया, अब क्या भय रह गया। यूनिफॉर्म पहन लेने के बाद में मिलिट्री को कोई भय नहीं रहता। बंदूक हाथ में दे दिया, लड़ेगा कि डू और डाई, डू एंड डाई, करो और मरो, और करो और मरो, लगा रहना, उसका भय नहीं रहता। क्योंकि देश के लिए जो देते हैं तो उसका धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समय युद्ध सेव मामो का पांडव सेव, किनको समझो, वहां भी धर्म क्षेत्र में युद्ध करने आए तो मरने के बाद में भी वो जाएगा ऊपर, और जिसको सामने भगवान के सामने मर रहा है तो उसका तो कल्याण नहीं है। इसी प्रकार से भगवान नाम और भगवान के कार्य जो करते हैं, शरीर तो कभी न कभी पूज जाएगा, छूट जाएगा, मर जाएगा, लेकिन उसका जो चिंतन है, उसका जो विचार है, वो विचार कभी नहीं छोड़ने वाला है। वो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है और उसका पतन नहीं होगा। वो अगर किसी भी कारण से उसका परम गति नहीं हुआ, कम से कम अधगति नहीं होगा। परम गति ना हो अर्थात भगवत धाम नहीं जाए, ऊर्ध गच्छन्ति सत्य से मध्य तिष्ठति रजस जघन्य मनोगत्य अधगच्छन्ति तमस। ये 3 स्थिति में से ऊर्ध अगर नहीं जा पाए, कम से कम मध्य में रहेगा, थल्ले नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, वो बीच में रहेगा। क्योंकि उसको जो हरिनाम किया है, शास्त्र पाठ किया है, या सत्संग किया है, मंदिर में वास किया है, कुछ ना कुछ किया है, तो उसकी फल से उसका पतन नहीं होगा, निश्चित है। भगवान ने वचन दिया है, ददामि भजाम्यहम्, जो मेरा भजन करते हैं उसका कोई पतन नहीं होता, उसको मैं रक्षा करता हूं। न मे भक्त पनिष्यति, न मे भक्त पनिष्यति, कौन्त्य पति जानहि न मे भक्त पनिष्यति। अर्जुन को समझा रहे भगवान निमित्त बना करके, हमारा भक्त का कोई विनाश नहीं है, पर भक्त होना भी जरूरी है। ठीक से भक्त है कि नहीं, अपने को विचार करें, कितना हम पहुंचे। क्या मेरा डर है कहीं, क्या मैं सुरक्षित हूं, क्या भोजन के ऊपर हमारा नियंत्रण हो गया, क्या मन संसार में कमन अवसर में जा रहे कि नहीं, मैथुन में जा रहे कि नहीं, क्या भोजन में ज्यादा हमारी विचार है कि नहीं खाने के लिए, कि नहीं है। शरीर रक्षा के लिए जितना भोजन करना है जरूर करे, लेकिन शरीर रक्षा से अतिरिक्त भोजन नहीं करना है। यहां प्रभुपाद जी स्पष्ट बताते हैं, इस प्रकार से जो इन विषयों में है उसका कृष्ण चेतना, कृष्ण भावना में अनुसरण करना संभव नहीं है। क्लियर।
आहार निद्रा भाई मैथुन चैत समान पशु भी नराना। पशु किसे उसका आका दिया है कि पशु भी नराना। आहार निद्रा भाई मैथुन चैत, वही आगे बात, भोजन निद्रा भाई मैथुन सबसे बड़ी है, भोजन का नहीं है, सबसे बड़े निद्रा की नहीं, ये सबसे बड़ा जन्म जन्म से कामना वासना है, ये लगा रहा सबसे बड़ा लंबा। कितना भी हम साधु बन जाए, कितना भी साधक बन जाए, अंतिम समय तक परीक्षा जारी है, अंतिम समय तक परीक्षा जारी है। इसमें हमारे ध्यान देना है। कितना हम कामना वासना से मुक्त हुआ है, कितना ही उसके वहाँ से निकल करके भगवान के प्रति, भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण लीलाओं में मन लगाते हैं, ये विचारने विषय। देखने में तो सब साधक है, लेकिन बड़ा कठिन है। शास्त्र देखते हैं ना, बड़े बड़े साधक भी छोटी सी चिंगारियां में फिनिश। सौबरी ऋषि चले गए, फिनिश हो गए। विश्वामित्र चले गए। अरे राम जी का जो गुरु है वो भी गया, हम किधर है? सोचे, सोचो आप, सोचो सोचो। और तो और ज्ञान भक्ति का बेटा, वो क्या है उसका, है ज्ञान भक्ति का बेटा का नाम क्या है? धुंधुकारी, वो गए। साक्षात ज्ञान, साक्षात भक्ति देवी का बेटा की हालत भी खराब है, वो भी पतित हो गया। हाँ, और तो और अजामिल को देखो, वो भी गया। गया है ना? देख रहा है कि नहीं? नहीं दिखाई दे रहा है? अगर शास्त्र पढ़े हैं तो फिर दिखाई देगा, ना तो नहीं दिखाई देगा। बड़ी कठिन काम है ये, कामना वासना से मुक्त होकर के पिता है। आहार निद्रा भाई मैथुन चेत समान पशु भी नराना। यहाँ बोलेंगे भोजन निद्रा मैथुन सुरक्षा। विचारों के संक्षिप्त बता के फिर मैथुन में बता रहा हूँ। सबसे गड़बड़ी इधर मैथुन में। बड़े से बड़ा व्यक्ति को मन में करता है, क्या है इतना माला जप कर लिया, इतने साल मंदिर में कुछ तो मिला नहीं, चलो अब शादी कर लेते हैं, हो गया कर रहा। मन में ऐसे विचार आया। और बड़े बड़े हैं, 20 साल 30 साल 40 साल बड़े बड़े लोगों को तो क्यों होता है, उनके पास थोड़ा पैसा आ जाता है। ज्यों पैसा लक्ष्मी आ जाता है तो उसका विचार आ जाता है, तो मंदिर छोड़ देता है। फिर जहाँ मंदिर नहीं है, जहाँ उनको कोई जानता नहीं है, वहाँ फिर देखता है यहाँ हमको तो कोई जान नहीं रहा, यहाँ ये तो नया जगह है। लेकिन किधर भी जाओ, किधर भी जाओ, भगवान के नोटिस में लिखा हो रहा है, क्या कर रहे हो। कोई नहीं देख, कोई अछूता नहीं रह सकता भगवान के लेख से रेकनिश्चय। कामेश क्रोधेश रजगुण समुद्भव। काम और क्रोध की जो बेटा जो है ना, ये रजगुण है। काम और क्रोध, रजगुण की बेटा जो काम क्रोध है, ये सबसे बड़ा तंग करता है। भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा विघ्न। कुछ भी ना मिले व्यक्ति को आखिरी उम्र में, छोटी उम्र में नहीं, छोटी उम्र तो है ही, छोटी में तो फंसे हुए हैं सब। ज्ञान हो जाए थोड़ा सा, फंसे ना फंसे, फंसे ना फंसे, ऐसा। लेकिन अधेड़े उम्र में, अब कितना बात है, बड़े बड़े साधु लोग भी जेल में है ना। बाबा बने 10,000 20,000 1 करोड़ पक्का चला बन गया, वो भी गया काम से। क्या कारण है? यही है आहार निद्रा भाई वही समान। प्रभुपाद जी स्पष्ट बताते हैं, ऐसे व्यक्ति को कृष्ण चेतना अनुसरण संभव नहीं है। शिष्य बनाने से क्या होगा? कोई लोग सोचता है कि गुरु बन गया, हम शिष्य बन गए, हम तो मुक्त हो गए।
प्रभुपाद कहते नहीं नहीं, तू भी मुक्त नहीं हुई। कई बार गुरु लोग भी गिरता है, शिष्य तो गिरता ही है, सारा दुनिया तो गिर रहा है, गिरता है, छूट जाता है। ये नियमों का व्यतिक्रम जो करेगा उसको गिरना ही पड़ेगा। गाड़ी लेफ्ट टर्न लेके चलना है, लेफ्ट साइड में चलना है, राइट में जाएगा तो गए, एक्सीडेंट हो जाएगा। ये नियम पालन करना है, इन नियमों को पालन करके चलेंगे तब हो सकता है। कृष्ण भक्त को अनुशीलन करने व्यक्ति को नियम आवश्यक है, और नियम जो पालन करके चलते हैं उसका कोई डर नहीं है, तो निश्चित ही पहुंचेगा। तो उसको मुंबई जाना हो चले जाएगा, और उसको सारा हिंदुस्तान के कई भी शहर में जा सकता है, उसको चोट नहीं लगेगा, नियम पालन कर गाड़ी चलाए तो। जरा सी नियम चेंज किया, कुछ परिवर्तन किया, आप क्या है, जैसे पहाड़ में जाते हैं ना, तुम देखो और नहीं देखो गाड़ी को लेफ्ट में रख के जाना ही पड़ेगा। ऐसे चट्टान पहाड़ के किनारे आते हैं, जरा सी बीच में गए तो लगा उड़ गया, सीधे काद में गए नीचे, पहाड़ के नीचे। तो कहने का मतलब है भक्ति मार्ग में नियमों का पालन करना है। भक्ति मार्ग जो नियम है, इस भक्ति मार्ग की जो अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनात्मक संघ के माध्यम से नियमों को प्रभुपाद जी ने दिया है, और सबके लिए बहुत ही अनिवार्य है। हाँ, यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सहजिया भक्त जो प्रत्येक वस्तु को सहज मानते हैं, सहज ऐसी नाम है, सब भक्त के सहज है। घर छोड़ दिया, गाने वाने का गाना का पार्टी बना लिया, दल बना लिया, और फिर यहाँ आकर के फिर अपना पत्नी छोड़ दिया तो दूसरा पत्नी के साथ में गाना गाते हैं, नाचते हैं, आते हैं, ये सहजिया कहते हैं। ये सहजिया हमारी संस्था में नहीं है, और बंगाल में जाएंगे भरा हुआ, विशेष करके बंगाल में सहजिया लोग बहुत ही है ज़्यादा, तो वो भक्ति मार्ग में नहीं है। ऐसे भक्ति मार्ग में अपने को सिद्ध मान लेते हैं कि हमने, जब ठाकुर जी कितना गाते हैं तो हमारा कोई दोष नहीं है, लेकिन पूरा पूरा डूबा हुए माया में डूबा हुआ। सहजिया का मतलब माया में है। हमको किसी को सहजिया नहीं बनना है, हमको सहज बनना है। सहज बन के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सहजिया कभी भी अपने को छोटा नहीं मानते हैं और सिद्ध पुरुष का संगत नहीं करते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहा है, ये अपने को मान लें, सोचते हैं कि हम मुक्त हो गया। प्रभुपाद जी या शास्त्र क्या कहते हैं, अविशुद्ध बुद्धया, विमुक्त मानिन, विमुक्त हो गया आप सोचता है, पर विमुक्त हुआ नहीं है। विमुक्त हुआ नहीं, उनको मालूम ही नहीं विमुक्त हुआ नहीं, वो मान लिया कि हम मुक्त हो गए, यही उसका कमी है। प्रभुपाद जी स्वयं अपने को कभी नहीं बोले जब मुक्त हो गए, कभी नहीं बोले। विदेशी लोग पूछे प्रभुपाद जी को, आरती कर रहे थे, प्रभुपाद जी आप क्या बोल रहे हैं, आपका वो होंठ हिल रहा था। तो यही बोल रहा हूँ कि ये प्रभु हमें, मेरा पतन ना हो जाए, मैं आपकी वजन करते रहूं। तो अब 100 से ऊपर मंदिर हो चुका है, जिन्होंने सारा दुनिया में 12 साल में घूम करके 100 से ऊपर मना दिया है, तो वो का उनके मन में विचार है कि हम ना गिरे, ना प्रभु रक्षा करे। विनत प्रार्थना शरणागति है। जब शुद्ध भक्त भक्ति में शरणागति में रहते भगवान का, भगवान कहते हाँ ठीक है मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। लेकिन शरणागति नहीं करके कि हम तो मुक्त हो गया, तुम नहीं जानते हो मुझे, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ, हो गया पूरा काम। अरे कितना भी जान लो फिर भी तुम थोड़ा ही जानते हो। ज्ञान की विस्तार इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। ब्रह्म अनंत तो ब्रह्म ज्ञान भी अनंत। ये ब्रह्म की बात, परमात्मा की बात तो और आगे, तो भगवान की बात तो और आगे। कितना जाने हम, कितना जाने। समुद्र का पानी कोई गिन सकता है? नहीं। धरती का धूल कोई गिन सकता है? नहीं। इस प्रकार ज्ञान को कोई
पारापार नहीं कर सकता। इतनी हमारी आचार्य लोग इतना ग्रंथ लिख के गया, एक जन्म तो क्या कितने जन्म लगेगा, पढ़ के खत्म नहीं कर सकते, इतने ग्रंथ है। स्वयं प्रभुपाद जी 100 किताब लिखा, कितने लोग पढ़ पाए? एक किताब पढ़ने में दिमाग घूमता है, गीता पढ़ने से भी समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है। और दूसरी किताब इतना प्रभुपाद जी लिखे है, वो पढ़ने के समय नहीं है, उसको धारण करने की शक्ति नहीं है। तो ज्ञान अनंत है, ब्रह्म अनंत है, ज्ञान अनंत है। हमें चैतन्य महाप्रभु की बात को लेकर के चलना है। जितना ज्ञान आसानी से पच जाए हमारे दिमाग में, जो हम पालन कर सके उसको ग्रहण करें और सदा नाम में रुचि रखें। भक्तिमान ठाकुर ने लिखा है, नामे रुचि जीवे दया। नाम में रुचि करना, जीव में। नाम में रुचि लोगों का हो जाता है या प्रयास करता है, पर जीव में दया नहीं है तो नामदेव काम नहीं करेगा। नाम में रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन, यह छड़ा गति नहीं सुनो सनातन। नाम में रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन, वैष्णवों का सेवा, नाम में रुचि और जीव में दया, ये 3 कार्य जो कर पाते हैं तो भक्ति में बहुत आगे निकल जाते हैं। और तीनों में से कोई एक कम होगा तो फिर मुश्किल है, दिक्कत हो जाएगी। इस भक्ति को बचाने के लिए ये इतना करें हम, नाम में रुचि जाके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। हाँ, यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि व्यक्ति नाम करते हैं, बहुत प्रकार से पाप कर्म करते हैं। 5 नंबर नाम अपराध में हम सुनते हैं, नामाभास में, नाम भले पाप बुद्धि। तो नाम कर रहे हैं और से साथ में सोचते हैं कि हम तो नाम कर रहे हैं तो हमें पाप नहीं लगेगा, थोड़ा झूठ बोल ले, हाँ, थोड़ा प्याज लहसुन वाला खाना खा ले, हाँ, और भी कुछ खा ले तो नहीं, नाम बल पर पाप नहीं करना। पाप जो है, पाप भी तुम्हारा बढ़ते रहेगा, पुण्य भी बढ़ते रहेगा। नाम से, नाम बल पर पाप बुद्धि नहीं होना है। यहाँ बोलना है कि नाम के बल पर व्यक्ति भक्ति के नाम पर नाना प्रकार पाप कर्म करते हैं। कौन? भक्त नहीं है ऐसा व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? अविशुद्ध बुद्धया, इसका बुद्धि शुद्धि नहीं है, जो सहजिया है, जो कृष्ण कॉन्शियस ने ठीक से अपने को रमाया नहीं है। रमाया जानते हैं ना, रामाया रोमाया रम गया है, मन बुद्धि रम गया है हरे कृष्ण आंदोलन में। उसका घर भी अच्छा नहीं लगता, घर चला जाए फिर वापस आ जाता है, ये नहीं अच्छा लग रहा है, वापस आ जाता है। ऐसा भी हुआ, वो रम गया, उसका मन हरि नाम में, हरि कथा में, भगवान की लीला में रम गए। जब तक रमता नहीं है तब तक जमता नहीं है। जमता वही है जो रमता है अंदर से। समझ में आ गया? सूत्र छोटा है पर कारोबार बड़ी बड़ा है। रमता वही है, सालों साल किसी एक जगह में खट होके बैठे हैं, रुके हैं और वहीं से कृष्ण भक्ति का कर रहे हैं। वो रमता है, अंदर से रमा है, तभी वो जमा है, ना तो टिक नहीं सकता। माया इतनी प्रबल है, बड़ा है, खींच लेते हैं। दैवी सगुणमयी मम माया दुरत्ता है, बताता है ना। इतना है कहीं भी, जैसे मैं उदाहरण दिया था, कोई बड़े बड़े लोग गिरे, वो भी कहीं से भी खत्म हो जाएगा, चला जाएगा। लेकिन नाम के आश्रय में रहेंगे, शास्त्र के आधार रहेंगे, सिद्धांत में रहेंगे, भक्त संगत करेंगे, तो उसका गिरने का सवाल ही नहीं है। और नहीं हुआ तो कभी भी गिर सकता है। ये बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो सहजी है, जो रमा नहीं है, तो उस प्रकार से वे सब नियमों को तोड़ देते हैं और फिर भी प्रचार करते हैं कि हम कम नहीं है। सब नियमों को तोड़ा, क्या नियम है? यही अवैध स्त्री प्रसंग, अवैध प्रसंग करना। तो अवैध स्त्री प्रसंग को कौन करता है?
जो भक्त भगवान का नहीं है वही करता है, उसका चिंतन रहता है। वैदस्त्री का चिंतन करते हैं, अगर वो भक्ति करता है उसका प्रशंसा होता है। अर्थात भक्तों का भक्ति में जुड़े हुए परिवार में उनकी हाथ की माला, प्रसाद, भोजन सब भगवान को भोग लग रहा है भक्त का। लेकिन अभक्त का अर्थात अवैध स्त्री का, अशुद्ध स्त्री का, तो वो निंदनीय है। स्त्री प्रसंग करना ही नहीं है, तो स्त्री प्रसंग रखेंगे दिमाग में तो वही घूमते रहेगा। इतनी बलवान है ये। कामस्ते प्रपद्यन्ते अन्न देवता। कामस्ते तो क्या है ना, प्रपद्यन्ते अन्न देवता। तो कामना की इच्छा को पूर्ति करने के लिए देवता और देवियों का जो बाहर के लोग चिंतन करते, पूजा करते हैं, वो करते हैं, तो वो ये सब स्त्री प्रसंगों के ही विचार है। स्त्री प्रसंग नहीं करना, भक्तों को इससे बचना चाहिए। और आगे जो प्रभुपाद जी बताए, मद्यपान, धूत कीड़ा, मांसाहार तो करना ही नहीं है। हाँ, लेकिन आदत जिसका बिगड़ गया वो छूटता नहीं है। वो आश्रम में आकर में भी कुछ दिन रहने के बाद में भी फिर वापस चला जाता है, फिर वापस चला जाता है, रह जाते हैं। जीव का दूध कीड़ा है, मांसाहार है, ये व्यसन है। इस चीज को भक्त तो करना ही नहीं है। अगर पहले की करते थे, आंदोलन में आए हैं, मंदिर में आए हैं, संस्था में आए हैं, तो इन चीजों से दूर होना है, तब भक्ति का रास्ता प्रशस्त होगा, उन्नत होगा। न तो करना मुश्किल है। आसक्ति व्यक्ति का कहाँ है कलियुग में? कहीं भी नहीं, पैसा में है। आजकल तो उसमें भी नहीं है कोई लोगों का, वो तो बहुत हो गया लोगों के पास, सबके पास कुछ ना कुछ होगा। आजकल तो मोबाइल में है, इतना आसक्ति है, सब कुछ हमको इसमें ज्यादा समय देते हैं। और नेट वाला मोबाइल जिसके पास है वो तो और ज्यादा है। एक पैसा का इनकम नहीं है, सारा दिन लगे हुए है, फोन में लगे हुए हैं, भी आसक्ति है। उतना समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 कर ले तो कल्याण हो जाए। लेकिन आसक्ति लगे हुए। अब ध्यान रखें, आसक्ति आ गया ना, वो जल्दी जाने वाला नहीं है। क्या समझे? आसक्ति आ गया है, कोई भी आसक्ति, ये मोबाइल का हो, तो धन इकट्ठा करने का हो, तो माता जी से बात करने का हो, या और भी कोई भी खाने पीने का चीज वर्णन के इसका हो, आ गया आसक्ति। आसक्ति आ सकती है, वो जल्दी जा नहीं सकती, बड़ी कठिन है। आसक्ति आए ना, उसके लिए हमारी चाहता एक बाउंड्री बना ले। कौन सा बाउंड्री? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। आप देखते होंगे कोई बार कैलेंडर में, पिक्चर में राम जी जप कर रही है, या कोई जप कर रहा है राम राम, उसमें पिक्चर में लगा है कि राम का एक गोलाकार के एक ज्योति जैसे बना दिया। वो क्या है? आप प्रभुपाद जी भी बोले हैं, जब आप हरिनाम करते हैं तो चारों तरफ आपके एक अदृश्य शक्ति का एक वलय बन जाता। अदृश्य शक्ति दिख नहीं रहा है, उस शक्ति का एक पहरादारी, उसको क्या कहते हैं, प्रभाव बन जाते हैं, जिसको ना देखते हुए भी अधिकारी व्यक्ति देख लेते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं देख पाते हैं। तो बड़े बड़े जो भक्त है भगवान के हुए, सब नाम में जब दी। नाम सबसे बड़ा पहरादार है, नाम रूपी पहरादार। रामचंद्र मानस में भी बोले हैं कि नाम पहारू करूं,
नाम रूपी पहाड़ को नाम की पहाड़ दिया। तो इस प्रकार से नाम जो जितनी ज्यादा करेंगे उसको ये सब चीज से वो साथ ही मुक्त हो जाएगा। बताए थे ना, हरिदास ठाकुर जप कर रहे थे, पहला दिन हीरा आए, हरे कृष्ण जप करते करते सारा रात निकल गए। तो हरिदास ने कहा कि अरे देवी, अरे आप बैठिए, मुझे ध्यान नहीं रहा, मेरे तो ये नियम है, 3 लाख जप करेंगे तो आपकी इच्छा पूरा कर देंगे। निकल गया पहला रात। रामचंद्र भेजा था इसको, हरिदास को पतित करने के लिए, तो ठीक है। दूसरी रात आए, आप कल आओ। कल आए, जो देखा जब कर रहे हैं हरिदास ठाकुर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 जब कर रहे हैं। वो बैठे बैठे सुन रहे हैं, जब क्या करेंगे, साधु है जब कर बैठे, थोड़ा घुमा इधर, दूसरी राती निकल गए, सवेरे हो गए। हृदय ने कहा कि हे देवी क्या करूं, मेरा नाम तो पूरा नहीं हुआ, नाम पूरा करके तुम्हारी इच्छा पूरा कर दूंगा। तीसरे दिन हुआ, तीसरे दिन जब हुआ रात्रि तभी निकल गए, सवेरे हुआ। अब वो हरिदास के बोलने से पहले ही वो हीरा देवी, वो जिसका हीरा नाम था, बाद में लक्ष्य हीरा पड़ा नाम, वो हरिदास ठाकुर की चरण में गिर पड़े, कहते मुझे क्षमा कीजिए, मुझे आपको पतित करने के लिए रामचंद्र ने भेजा था, अब मैं पतित हो गई आपके चरण में, बचाइए। आपके जो नाम सुने हैं ना, सुनते 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 हमारा बुद्धि जो आपको पतित होना था नहीं, वो पतित में रहे, हम मुक्त हो गए। तो नाम रक्षा करते हैं, पर नाम में रुचि होना, नाम में निष्ठा होना। जब तक नाम में रुचि होना नहीं है, निष्ठा नहीं है, तो नामदेव भी ज्यादा समय आप नाम नहीं कर पाएंगे। 2-4 माला 10 माला कर लिया, अरे नियम तो 16 माला कर लिया है। एकादशी में होता है तो कोई प्रसाद की जब तक नहीं हुआ तब तक कर लिया। कभी कभी सोचो एकादशी के दिन में नहीं, आज एकादशी के दिन में हम अधिक से अधिक जप ही करेंगे, कुछ नहीं करना, खाली करके देखो एक बार 64 राउंड। एक दिन में नहीं होगा, पहला बार में थोड़ा बढ़ाओ, फिर थोड़ा बढ़ाओ, फिर थोड़ा बढ़ाओ, ऐसे करते करते तब होगा। एक दिन में 16 माला से 64 नहीं जा पाएंगे, मुश्किल है। धीरे धीरे बढ़ाते हैं, बढ़ने से हो जाएगा। तो नाम में रुचि देख करके सिद्धांत जीरो रहे तो ये सब व्यसन दूर हो जाएगा आपका, तो नहीं होगा। इसलिए ना प्रभा जी बता रहे इस प्रकार से। पर इस कलियुग में तथाकथित बहुत सी भक्त है, साधक है, गुरु लोग है, जो पाप कर्म करते हुए भी अपने के दूसरे से कम नहीं समझते हैं। और ऐसे देर सवेर में ऐसे व्यक्ति का पर्दाफाश होता है और आखिर में उसको वो स्वयं भगवान बन जाता है। भगवान बनने के प्रयास करते हैं, आखिर में ऐसे भगवानों को प्रभुपाद जी कहते हैं जेल में जाना पड़ता है, जेल की हवा खाना पड़ता है। जैसे ऐसे व्यक्ति से दूर रहना भी आवश्यक है। हाँ, प्रभुपाद बताए दूसरी, जो व्यक्ति पाप का कर्म करते हैं कृष्ण भक्त नहीं माना जाता। कोई भी पाप करते हैं, कहीं भी करते हैं, तो उसको कृष्ण भक्त नहीं माना जाएगा। क्लियर बात। पाप से मुक्त हो, पाप से बचे। हाँ, पाप से मुक्त। कलियुग में सबसे बड़ा शुरुआती पाप तो झूठ है। झूठ में क्या रखा है पाप, थोड़ा झूठ बोल लेते हैं। जैसे गाड़ी जाते हैं ना, वो रेड लाइट आ जाता है तो रेड लाइट देख करके देखा पुलिस कोई नहीं, कहते कोई नहीं, चले जाता हूँ तो कोई है ही नहीं, चले जाते हैं। अभ्यास हो गया। उसी प्रकार कोई तो देख नहीं रहे, छोटी सी झूठ बोल दे तो क्या फर्क पड़ता है। वो छोटा करते 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 अभ्यास हो जाता है, फिर चालू हो जाता है भगवान। ऐसे रेड लाइट क्रॉस करते करते, रेड लाइट पुलिस नहीं करते करते चलते 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 ऐसा अभ्यास हो जाता, तो रेड लाइट में ही गाड़ी चलाते हैं, दम करके लग जाता है, एक्सीडेंट हो जाता नहीं। जी की छोटी अभ्यास जो है झूठ से बचे, झूठ नहीं बोलना, कोशिश करो, अवॉइड करो झूठ।
झूठ बराबर पाप नहीं, सच बराबर ताप। तपस्या तुम्हारी सच है, सत्य कैसे बताना, अधिक से अधिक सत्य नहीं बताते हैं, छोटी छोटी झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी झूठ बोलते 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 वो जानते भी है हमारे चित्त इतने पवित्र नहीं है तो होगा भी नहीं, क्योंकि छोटी छोटी झूठ बोलते हैं, वो बढ़ गया है बगा। पाप तो छोटा हो बड़ा हो करते 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 जम जाता है ना, वैसे बगा छोटी छाप नहीं करना चाहिए। इसीलिए भक्तों को बड़ी सावधान से भक्ति मार्ग में चलना है। आहार निद्रा भय मैथुन चेत समान वशी विचरानम, इसको ध्यान देते हुए अधिक भोजन नहीं, विचारों से मुक्त होए, क्योंकि अधिक भोजन करेंगे तो फिर निद्रा में जाएंगे। और कामना वासना की मन में आ रहे हैं तो अधिकारी भक्तों के संगत करे, या तो ग्रंथ संगत करे, या तो गुरु जी के पास जाए, जाकर के वहाँ समस्या का करे। मन में विचार करके रखेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे नहीं, वहीं रह जाएंगे। अगर मन में विचार आते हैं कि अधिकारी भक्तों के, सीनियर भक्तों के पास जाके जो हमारे मन में ये विचार है क्या करें, ये विचार आ रहा है, पीछे जाने के विचार आ रहा है, सीधा शब्द में पीछे जैसे ना जाए आगे चलो, उसके लिए हम क्या करें। तो उसके बाद जो सलाह होगा, परामर्श होगा, आपको देगा, कई बार अच्छा लग जाएगा आपको, ना तो और भी बहुत है। भक्त संगत बहुत जरूरी है। आज के श्लोक में संगत की बात बताए, निर्जन भजन नहीं है। निर्जन भजन चानार कुटी नाटी भक्तिवंत ठाकुर ने लिखे। निर्जन भजन वृंदावन में नवद्वीप में एकला भजन करते हैं, वो चना है ना, चना बैल चना है, सूखा रोटी खा लेते, पानी पी लेते, फिर भजन चालू। कुछ दिन तो ऐसे चलता बढ़िया, लेकिन भगवान परीक्षा करते हैं तो वो फिर वो फेल हो जाता है। निर्जन भजन नहीं है, गोष्ठानंदी में रह करके भजन करना है, सबके साथ मिल के। तो यहाँ कोई सबको में अगर कोई तुम्हारा दोस्त दिखाई देगा तो कोई टोकेगा, है देखो ये तुम्हारा ये हो रहा है, कोई ना कोई टोकेगा, तुम्हें सतर्क हो जाना चाहिए। जो तुमको टोकते हैं तुम्हारा शत्रु नहीं है, वो तुम्हारी मदद कर रहा है। अगर कोई कारण से कोई किसी को टोकता है तुम्हारे दुर्गुण देख करके, तो ऐसा ना सोचे कि वो हमारे शत्रु है, नहीं, वो तुमको मदद कर रहा है, ऐसा सोच करके उसका स्वीकार करना चाहिए, फिर आगे भक्ति में बढ़ जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी का कोई बोलना हो तो बोल सकते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तबिंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि।